बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए स्पेशल फ्रेंच फ्राई की रेसिपी को शेयर करूँगा। और इस फ्रेंच फ्राई में कौन सी ऐसी चीज़ डालकर आप इनको क्रिस्पी बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए कौन से आलूओं का इस्तेमाल किया जाता है और इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई की वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बगैर टाइम ज़ाया कि स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इन आलूओं को इस तरह छील लेना है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए सफ़ेद आलूओं का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सफ़ेद आलूओं के अंदर स्टार्च नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए लाल जो हैं उन आलूओं का इस्तेमाल किया है। आपने आलू जो हैं वो फ्रेश लेने हैं, ढीले ढाले आपने आलू नहीं लेने। फ्रेश आलूओं से इंशाल्लाह ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राई बनेगी। इसके बाद मैं इन तमाम आलूओं को इस तरह काट लूँगा। ये फिंगर कटिंग है। इसके बाद मैं इनको जब आलू तमाम काट लें तो आपने इनको एक दफ़ा पानी में डालकर अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको इस तरह बॉल में डाल लेना है। बॉल में डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 अदद अंडा डालना है। अंडा मैंने फ्रेंच फ्राई के अंदर इसलिए डाला है, जब आप इन फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे तो मैदे की कोटिंग है वो उतरेगी नहीं। तो इसी दौरान आपने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो मैदा डाल देना है। इसके बाद 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ और 1 ही चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर धड़ा मिर्च कुटी डाल रहा हूँ स्पाइसी करने के लिए। इसके बाद ये 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डालकर और ये चाट मसाला आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगा। इसके बाद आपने इसके अंदर राइस पाउडर 1/4 कप के बराबर डालकर आपने इन तमाम फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यकीन माने जब आप इनको मिक्स करके रखेंगे इस तरह तो ये, और जब इनको आप फ्राई करेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। इसके बाद मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लिया है और आपने ये फ्रेंच फ्राइज़ एक एक करके आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर डालने हैं जब ऑयल मीडियम हाई हीट पर गर्म हो। तो ये तमाम जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल लिए हैं इस तरह, और इनको आपने मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। उसके बाद आपने इन आलूओं को निकाल लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि इन आलूओं को आप फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने आलू फिंगर काट लेना है। इन आलूओं को आपने नमक वाले पानी में ब्लांच कर लेना है। ब्लांच करने का मतलब ये है कि जब 1 या 2 दफ़ा उबाल आ जाए तो आपने इन आलूओं को निकाल लेना है और इनको एक छानने में डाल लेना है ताकि इनके अंदर से जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। उसके बाद आप इन आलूओं को मैदा लगाकर और ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इनको महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। सेकंड बैच वाले मैंने फ्रेंच फ्राई डाल लिए हैं। इसके बाद मैं इन आलूओं की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो आप इन आलूओं को बच्चों को अगर आपने सर्व करना है तो आप इनको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, और बड़ों को अगर सर्व करना है तो ग्रीन चटनी के साथ। तो लिहाजा मैंने दोनों सॉसें इसके साथ लगा दी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।